सेबी ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें बता रहा है कि इंट्राडे इक्विटी कैश सेगमेंट में 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉसेस। मतलब कहीं ना कहीं अगर देखें तो 3% लोग अभी भी प्रॉफिट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक गुड नोट पे इसको मैं इंटरप्रेट करूँ तो मेरे हिसाब से ऑप्शन का जो डेटा आया था उसके हिसाब से 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे थे मनी। मतलब 90% ट्रेडर्स लूज़ कर रहे थे, 10% अर्न कर रहे थे, और 10% में भी ऐसे थे 50% जो एफडी रिटर्न को बीट नहीं कर पा रहे थे। तो अभी देखो यहाँ पे जो ये सेकंड थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे 7 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स इन इक्विटी कैश सेगमेंट इनकर नेट लॉसेस। तो मेरे हिसाब से 30% अगर प्रॉफिटेबल है तो कहीं ना कहीं ये सेगमेंट ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कैश में ट्रेडिंग कर रहे हो, अगर ऑप्शन से अवॉइड कर रहे हो ऑप्शंस को, तो आप मार्केट में अच्छा पैसा बना सकते हो। तो अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इक्विटी कैश में ज़्यादा प्रेफर करो, ऑप्शंस ट्रेडिंग को धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। और ये सेकंड थर्ड पॉइंट यहाँ पे जो दिया है, प्रोपोर्शन ऑफ लॉस मेकर्स इंक्रीज टू 80% फॉर ट्रेड्स विद वेरी फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग एक्टिविटी। तो देखो इसमें मोर देन जो 500 ट्रेड्स इन अ ईयर जो ले रहा है वो ज़्यादा लॉसेस करता है एज़ कम्पेयर टू जो कम ट्रेड। मतलब कहीं ना कहीं ये इससे पता चल रहा है कि जो कम ट्रेड्स लेता है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है द परसेंटेज ऑफ लॉस मेकर्स अमंग यंग ट्रेडर्स। मतलब जो लेस देन 30 ईयर्स थे वो ज़्यादा थे। जो लेस देन 30 ईयर्स जो लॉस कर रहे हैं, जो लेस देन 30 यंग ट्रेडर्स हैं, उनमें 76% यंग थे जो टोटल लॉस मेकिंग ट्रेडर्स थे। तो इससे पता चल रहा है कि जो यंग ट्रेडर जो आजकल मार्केट में घुस गए हैं और जो बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट होते हैं, उनकी यहाँ पे ज़्यादा संख्या है। एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स बाय अ लॉस मेकर्स वाज हायर देन द प्रॉफिट मेकर्स। तो इसमें पता चल रहा है कि जो लॉस मेकिंग के जो ट्रेड्स थे, नंबर ऑफ ट्रेड्स वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट। तो मतलब वही कहीं ना कहीं इससे हम सिंपल सा ये इंटरप्रेट करो कि जितने नंबर ऑफ ट्रेड्स बढ़ेंगे उतना आपका लॉसेस बढ़ जाएंगे। तो जितने कम ट्रेड कर सकते हो उतना कम ट्रेड करो। तो इस रिपोर्ट से साफ है कि अगर आप पहले तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग को आपको छोड़ना होगा, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑटोमेटिकली आपको लॉसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा, अगर आप यंग ट्रेडर हो और अगर आप 30 से कम उम्र के हो तो आपको पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मतलब इम्पेशेंट होकर ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो आप। थर्ड पॉइंट इसमें था तो वो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो ये कि जितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपके बढ़ेंगे ना, जितने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स आपके बढ़ेंगे उतने आपके लॉसेस बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ़ ट्रेड्स अपने कम करो, तो जितने कम ट्रेड्स होंगे उतना प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और थर्ड इसमें पॉइंट जो है वो है आपका कॉस्ट का। तो कॉस्ट को भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब आप ऐसा नहीं कि जितना नंबर ऑफ़ ट्रेड्स बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो अगर आप नंबर ऑफ़ ट्रेड्स कम कर देते तो आपकी कॉस्ट भी इफेक्टिवली आपकी कंट्रोल आ जाएगी। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो सेबी की इस रिपोर्ट में मैंने देखे और मुझे अच्छा लगा कि इनको शेयर करता हूँ।